गौर से देखो कद्दू को, इसकी हालत, इसका नेचर देखकर क्या तुम्हें लगता है ये बिना किसी कारण के एग्रेसिव होकर किसी पर अटैक कर सकता है या किसी को काट सकता है? दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट परिसर में सालों से रहने वाले कद्दू नाम के इस फुल्ली वैक्सीनेटेड और स्टेरलाइज्ड डॉग को इतनी बुरी तरीके से हटाने का यही कारण दिया है एयरपोर्ट के मैनेजमेंट देखने वाली कंपनी जीएमआर और जेके ने। और मुझे पता है कि कंपैशनेट, एथिकल, ह्यूमेन या इवन साइंटिफिक लॉजिक या आर्ग्यूमेंट से तुम लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो चलो आज तुम्हें तुम्हारी ही भाषा में समझाते हैं। अभी जिस बेरहम तरीके से इन कुत्तों को रोड से हटाया जा रहा है और तुम ये सब देखकर सोच रहे होगे कि हमें क्या ही लेना देना, कुत्ते ही तो हैं, हमें इनकी क्या ही जरूरत, उल्टा हम और हमारे बच्चों के लिए खतरा ही है ना? ठीक बात है। पर तुमको ये तो पता होगा ना कि ये कुत्ते अपने आप तो हमारे पास आ नहीं गए। इनके पूर्वज तो जंगली भेड़िए, ग्रे वुल्फ हुआ करते थे। पर 30,000 साल से भी ज्यादा पहले से हम इंसान ही कुछ कम आक्रामक भेड़ियों को अपना बचा खुचा खाना देकर अपने झुंड के आसपास लहटाने लगे ताकि वो बाहर से आने वाले किसी खतरे के बारे में हमें अलर्ट कर दें और शिकार करने में हमारी मदद करें। फिर सालों तक इन कम एग्रेसिव भेड़ियों की ब्रीडिंग करा कराकर हम उससे भी शांत ब्रीड्स पैदा करते गए और फिर उनकी ब्रीडिंग से उससे भी शांत प्रजातियां पैदा हुई और हमें अलग अलग तरह की कुत्तों की प्रजातियां मिली। पर आज जब हमें अपने आलीशान महलों, घरों और गेटेड कम्युनिटीज की सुरक्षा मिल गई है तो इनका वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन करा धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन कम करने की जगह हजारों सालों से हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले इन साथियों को हमने एकदम से अनाथ कर दिया। पर यह सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इस एग्जाम्पल से मैं तुम्हें हम इंसानों की फितरत समझाना चाहता हूं, क्योंकि अगली बारी हम में से किसी की ही है। जैसे कि अब उन कुत्तों की जरूरत ना होने पे उन्हें बेरहमी से पकड़ा जा रहा है, फिर पता नहीं उन्हें शेल्टर होम ले जाया जा रहा है या मरने के लिए कहीं छोड़ दिया जा रहा है या उनका ग्रेप किया जा रहा है या उन्हें मारकर उनके मांस का व्यापार किया जा रहा है, किसे पता। एग्जैक्टली वैसे ही इसकी क्या गारंटी है कि सत्ता में बैठे इन लोगों को जब तुम्हारी जरूरत नहीं होगी तो वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। वो करेंगे का क्या मतलब है? ऐसा हो भी रहा है। पश्चिम बंगाल में हुए एसआईआर के बाद 90 लाख लोगों का नाम उन्हें पर्याप्त सुनवाई का मौका और समय दिए बिना वोटर लिस्ट से काट दिया जाता है। अब सोचो कि पीएम मोदी और अमित शाह द्वारा चुने हुए आयुक्तों से भरे चुनाव आयोग ने किस किस के नाम और क्यों क्यों काटे होंगे। वैसे सोचने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वेस्ट बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा के एसआईआर में जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं उनमें से 95% लोग मुस्लिम हैं। कितने? 95%। अब तुम में से बहुत से लोग बोलोगे कि कुत्ते हटाए जा रहे हैं, मुस्लिम डराए जा रहे हैं, तो उससे हमें क्या? तो बिल्कुल सही बात है। एक बार मुसलमान से हक छिन गया, उसके बाद तो हमारे देश में बांटने या फूट डालो राज करो की राजनीति करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं ना। हमारा देश कौन सा धर्म, जाति, लिंग, भाषा, भूगोल या आर्थिक और सामाजिक स्थिति के नाम पे बटा हुआ है ना? अरे जो लोग विदेशी मेहमानों के आने पे झुग्गियों को हर एक कपड़े और टीन शेड से ढक देते हैं ताकि उन मेहमानों को ये न दिख जाए कि हमारे देश में ये गरीब लोग भी रहते हैं, तो तुम्हें क्यों लगता है कि एक दिन ये लोग तुम्हें उन कुत्तों के ही जैसे उठाकर कहीं दूर नहीं फेंक देंगे? क्योंकि अमीर दिनों दिन और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब दिनों दिन और गरीब, और धरती के संसाधन जैसे खाना, पानी और ऊर्जा दिनों दिन कम, तो सबका नंबर आएगा। बिकॉज इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। और वैसे भी जो लोग कुत्तों के नहीं हो सकते ना, वो किसी के भी नहीं हो सकते। नमो नमो।